हेलो गाइस, आई एम विक्रमादित्य और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीए स्टडी हब। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर गाइस। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फ्रॉम वेयर टू स्टडी, हम लोग को कहाँ से पढ़ना चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फ्रॉम वेयर टू स्टडी, इसमें सबसे पहले हम लोग को ICAI का स्टडी मटेरियल करना होगा। क्या करना होगा? तो ICAI स्टडी मटेरियल, ये हम लोग को कितने बार करना होगा? तो कम से कम पास होने के लिए, सिर्फ पास होने के लिए अभी बोल रहा हूँ, कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन होना चाहिए। पास होने के लिए कितना रिवीजन होना चाहिए? तो 2 से 3 बार रिवीजन होना चाहिए। एंड अगर आप लोग एग्जाम्शन लाना चाहते हो तो आप लोगों को कम से कम ICAI स्टडी मटेरियल कितना बार रिवीजन करना होगा? तो ये करना होगा 3 से लेकर के 5 टाइम्स। ये 3 से लेकर के 5 टाइम्स आपको करना होगा एग्जाम्शन आने के लिए। तो ये हो गया, सबसे पहले हम लोग को करना होगा ICAI स्टडी मटेरियल। एंड दूसरा, और ध्यान दीजिए, ये स्टडी मटेरियल किस टर्म का करना होगा हम लोग को? तो ये हम लोग को करना होगा, जैसे एग्जाम है हम लोग का, कब है एग्जाम? तो एग्जाम है हम लोग का मई या नवंबर 2021, ये एग्जाम हुआ। अगर मई में एग्जाम होता है, क्या होता है, मई में एग्जाम होता है, तो उसके लिए स्टडी मटेरियल कौन सा एप्लीकेबल है? तो अक्टूबर 2020 का एडिशन हम लोग को करना है। स्टडी मटेरियल का अक्टूबर 2020 का एडिशन करना होगा। ओके, तो ये हम लोग का हो गया फर्स्ट कि ICAI स्टडी मटेरियल। उसके बाद कम से कम 3 से लेकर के 4 रिवीजन टेस्ट पेपर्स हम लोग को करना है। तो RTPs हो गया, 3 से 4 RTPs करना है। उसके बाद ये तो RTP हो गया, फिर 3 से 4, कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट पेपर। तो ये हो गया 3 से 4 हम लोग को MTPs करना होगा। एंड उसके बाद जब आगे बढ़े तो उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा? पास्ट ईयर क्वेश्चन, या इसे सजेस्टेड आंसर बोले, ये भी हम लोग को कितना से, तो ये भी हम लोग को 3 से 4 टर्म का करना हो गया। तो हम लोग को फ्रॉम वेयर टू स्टडी में आ गया कि ICAI स्टडी मटेरियल करना है। वो हम लोग को कम से कम 3 से 5 बार रिवीजन करना होगा। क्यों रिवीजन करना होगा 3 से 5 बार? अगर एग्जाम से लाना चाहते हो तो। अदरवाइज पास होने के लिए कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन होना चाहिए। ओके, एक बार तो आप लोग मेरे साथ करोगे ही, उसके बाद 2 से 3 बार या 3 से लेकर के 5 बार आप लोग को करना होगा। फिर 3 से 4 टर्म का RTPs करना है, फिर 3 से 4 टर्म का MTPs, और हम लोग को करना है पास्ट ईयर क्वेश्चन। ये हो गया हम लोग को कहाँ से करना है। अब ये ICAI स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, RTP भी कहाँ मिलेगा, MTP और पास्ट ईयर भी क्वेश्चन भी हम लोग को कहाँ मिलेगा? तो इसके लिए हम लोग को जाना होगा ICAI.org इंस्टीट्यूट का, जो अपना इंस्टीट्यूट है उसके वेबसाइट पे हम लोग को जाना होगा। तो आ जाइए, अपने इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे आते हैं और देखते हैं। तो यहाँ सर्च, सबसे पहले गूगल में आप लोग को सर्च करना है या कहीं भी ICAI, ये सर्च करोगे तो ये आप लोगों के पास, ये तो नेट ही नहीं कनेक्ट है, 1 सेकेंड। चलिए, नेट कनेक्ट हो चुका। ये रहा हम लोग के पास ICAI इंस्टीट्यूट का वेबसाइट रहा। एक सेकेंड। तो हम लोग को ये जो फर्स्ट लिंक है ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट, यहाँ पे हम लोग को क्लिक करना है। अब ये क्लिक करने के बाद हम लोग के पास आ गया होम, आ गया ओवरव्यू, आ गया फिर कमिटी आ गया, मेंबर आ गया एंड स्टूडेंट आ गया। तो हम लोग को कहाँ क्लिक करना होगा? स्टूडेंट सेक्शन में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो अनाउंसमेंट होता है, क्या होता है? अनाउंसमेंट हो गया कि कब एग्जाम आने वाला है या कुछ भी तरह का अनाउंसमेंट अगर स्टूडेंट से रिलेटेड होता है तो ये हम लोग को यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद बोर्ड ऑफ स्टडी नॉलेज पोर्टल, तो यहाँ पे हम लोग को स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्या क्या पढ़ना चाहिए उसके, वो हम लोग को स्टडी मटेरियल मिलेगा। ओके, उसके बाद एग्जामिनेशन हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स हो गया, ये सब हम लोग के पास दे रखा हुआ है। तो सब हम लोग को कहाँ क्लिक करना है? बोर्ड ऑफ स्टडी नॉलेज पोर्टल। ओके, यहाँ क्लिक करने के बाद हम लोग के पास ये इंटरफेस आ जाता है। इसमें क्या है? बोर्ड ऑफ स्टडी के बारे में दे रखा हुआ है, फिर न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये हम लोग के पास रहा। इससे करता हूँ, ये रहा। उसके बाद फाउंडेशन कोर्स, इंटरमीडिएट कोर्स, तो हम लोग को कहाँ पे जाना है? इंटरमीडिएट कोर्स जाना है। उससे पहले यहाँ पे देखिए,
सेक्शन वाइज वेटेज फॉर द सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सेक्शन वाइज वेटेज भी हम लोग को दे रखा हुआ है, एंड उसके बाद स्किल वाइज वेटेज भी दे रखा हुआ है। तो ये भी हम लोग को देखना होता है कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का आएगा, वो हम लोग को कहाँ दे रखा होगा, तो वो दे रखा होगा सेक्शन वाइज वेटेज। तो हम लोग को सेक्शन वाइज वेटेज में जाकर के हम लोग ये दूसरा वीडियो में देख लेंगे कि किस चैप्टर का कितना वेटेज रहने वाला है। तो अभी हम लोग को कहाँ चलना है, तो अभी हम लोग को चलना है इंटरमीडिएट कोर्स में, जो न्यू स्कीम का दे रखा हुआ है, और नीचे ये देखिए ओल्ड स्कीम का दे रखा है, लेकिन ओल्ड स्कीम का तो हम लोग को करना नहीं है, तो हम लोग को जाना है इंटरमीडिएट कोर्स में। ओके, तो ये आगे उसके बाद हम लोग के पास क्या आ रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले आ रहा है सिलेबस आ रहा है, उसके बाद अकाउंटिंग का दे रखा हुआ है, फिर कॉर्पोरेट, इस तरह से हम लोग को सब्जेक्ट दे रखा हुआ है, टोटल 1 से लेकर के 8 सब्जेक्ट, तो हम लोग को सब्जेक्ट दे रखा हुआ है। इसमें अगर आप लोग एडवांस अकाउंटिंग अभी मेरे पास कर रहे हो या फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग को इस दोनों में से देखना है, तो किसी एक का देख लेते हैं या दोनों का ही देख लेंगे। अब नीचे क्या दे रखा हुआ है, रेफरेंसर फॉर क्विक रिवीजन, तो ये क्या होता है, तो यहाँ ये होता है कि जो भी चैप्टर दे रखा होता है उसका थ्योरी पार्ट एंड चार्ट, जो भी चैप्टर दे रखा होगा उसका थ्योरी पार्ट एंड चार्ट, इसको बाद में देखता हूँ, थ्योरी पार्ट प्लस में चार्ट, ये समराइज मैनर में कुछ पेज में यहाँ पे दे रखा होता है, आईसीआई के द्वारा प्रोवाइड किया रहता है, समराइज समरी एक तरह से बोल सकते हैं, तो वो हम लोग को कहाँ मिल जाएगा, रेफरेंसर फॉर क्विक रिवीजन। ओके, अब ये 5वां सब्जेक्ट पेपर नंबर 5 में चलते हैं एडवांस अकाउंटिंग में, तो ये एडवांस अकाउंटिंग में आगे हम लोग। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग को पास स्टडी मटेरियल दे रखा हुआ है, उसके बाद रेफरेंसर फॉर क्विक रिवीजन, तो हम लोग को क्विक रिवीजन के लिए क्या क्या एक बार देख लीजिए क्विक रिवीजन में क्या दे रखा हुआ है। ये क्लिक करने के बाद हम लोग के पास ऐसा आ गया पेज, कितना टाइम लगा रहा है लोड होने में। ये देखिए रेफरेंसर फॉर क्विक रिवीजन, ये सब्जेक्ट हो गया। इसमें देखिए इस तरह से चार्ट बना करके दे रखा होगा, एकदम कलरफुल दे रखा हुआ है, जैसे कॉन्टेक्ट क्या है, तो इस तरह से आप लोग अगर रिवीजन करना चाहते हो कुछ पेजेस में, तो ये आप लोग डाउनलोड करके इंस्टीट्यूट का दे रखा हुआ है समरी, तो वहां से आप लोग रिवीजन कर सकते हो। देखिए कितना अच्छा दे रखा हुआ है। तो ये तो हम लोग के पास हो गया। बेसिकली ये जो है थ्योरी सब्जेक्ट में आप लोग को बहुत काम आने वाला है, क्योंकि वहां पे जब चार्ट यूज करेंगे, तो अगर आईसीआई का चार्ट जब यूज करोगे थ्योरी लिखने टाइम में, तो वो आप लोग को बहुत काम आने वाला होगा। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद अमेंडमेंट अप्लीकेबल फॉर नवंबर 2020 एग्जाम, लेकिन आप लोग का एग्जाम कब है, मई 2021, तो अगर अमेंडमेंट होगा मई 2021 का, तो वो भी हम लोग को दे रखा होगा। फिर रिवीजन टेस्ट पेपर, फिर मॉक टेस्ट पेपर, फिर क्वेश्चन पेपर, सजेस्टेड आंसर। तो क्वेश्चन पेपर मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, जो पिछले एग्जाम में आया होता है, तो वो क्वेश्चन पेपर दे रखा होता है, एंड उसका आंसर क्या होगा उस क्वेश्चन का, वो भी ये सजेस्टेड आंसर में दे रखा होगा। अभी चलते हैं स्टडी मटेरियल में। तो स्टडी मटेरियल में आने के बाद यहाँ देखिए स्टडी मटेरियल अप्लीकेबल फॉर मई 2020 एग्जाम ऑनवर्ड्स, तो हम लोग को मई 2021 का करना है। तो इसके लिए जब हम लोग स्टडी मटेरियल में जाएंगे, तो ये देखिए ये हम लोग आ गए स्टडी मटेरियल में। अब इस स्टडी मटेरियल में इनिशियल पेज किसी भी मॉड्यूल का देख लेते हैं, जैसे मॉड्यूल 1 का, तो इस इनिशियल पेज में जब नीचे आप लोग आओगे, तो यहाँ देखिए जूम कर देता हूं, रिवाइज एडिशन कब का दे रखा हुआ है, तो अक्टूबर 2020 का। तो हम लोग को किस एडिशन का स्टडी मटेरियल करना है, तो अक्टूबर 2020 का स्टडी मटेरियल हम लोग को करना होगा। ओके, और कम से कम 3 से 4 आरटीपीज, 3 से 4 एमटीपीज और 3 से 4 मॉक टेस्ट, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पेपर हम लोग को करना होगा। तो ये हो गया हम लोग का। तो आप लोग को यहाँ से आप लोग को क्या करना है, ये सारा जो भी दे रखा हुआ है, चैप्टर दे रखा हुआ है जिस भी मॉड्यूल का, वो आप लोग को डाउनलोड करना है। और अगर आप लोग के पास बुक है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो डाउनलोड करके रख लेना है। एंड या तो आप लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हो, अगर हो पाए तो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, नहीं तो आप लोग जो भी आप लोग के पास स्टडी मटेरियल है उसमें आप लोग मिला लीजिएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, तो बस वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन को वहां पे आप लोग देख के चले जाइएगा इस पीडीएफ से। ओके, तो ये हम लोग के पास हो गया। अब एक चीज देखिए, ये आईसीआई मोटो देखिए, ये आप लोग कभी देखे थे क्या, ये हम लोग का लोगो रहा, एंड ये रहा वीडियो सॉन्ग। ये देखिए हम लोग का मोटो सॉन्ग क्या है, वो अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, बस कॉपीराइट ना आ जाए अगर यूट्यूब पे दूंगा तो। ये देखिए य एष सुप्तेषु जागृति
य एष सुप्तेषु जाग्रति। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये आप लोग को पता था क्या? ताकि आप लोग ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ये सॉन्ग आप लोग डाउनलोड करके रिंगटोन में लगा लीजिए, तो आप लोग लगा लीजिएगा। ओके, तो ये आप लोग को समझ में आ गया हम लोग क्या कर रहे थे सबसे पहले कि कहाँ से पढ़ना है। तो आईसीएस स्टडी मेटेरियल हो गया जो हम लोग को अक्टूबर 2020 का करना है, फिर 3 से 4 टर्म का आरटीपी, फिर एमटीपी, फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब अमेंडमेंट होगा तो वो कहाँ पे आप लोगों को किस तरह का करना होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर मई 2021 अगर मई में अगर आप लोग एग्जाम देते हो तो अमेंडमेंट कब तक का अप्लीकेबल होता है। तो वो हम लोग को अप्लीकेबल होता है 31 अक्टूबर तक का। अगर यही नवंबर में एग्जाम होता है कोई तो इसमें अप्लीकेबल कब तक का होगा। तो ये होगा 30 अप्रैल तक का। तो अगर मई में आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो कब तक का अमेंडमेंट करके जाना है। तो 31 अक्टूबर का। और अगर नवंबर में दोगे एग्जाम तो कब तक का करके जाना होगा। तो 30 अप्रैल तक का। अब अमेंडमेंट कहां तक आएगा देखिए, स्टडी मटेरियल हम लोग का कब का दे रखा हुआ है। तो स्टडी मटेरियल दे रखा हुआ है अक्टूबर 2020 का। अक्टूबर 2020 का स्टडी मटेरियल दे रखा हुआ है। तो इसका मतलब मई का जो भी अमेंडमेंट रहेगा वो तो हम लोग को स्टडी मटेरियल में ही कवर होगा। बट अगर नवंबर में एग्जाम देते हो तो आप लोग को ये 30 अप्रैल तक का करना होगा। और ये अमेंडमेंट आप लोग को कहाँ मिलेगा। तो ये अमेंडमेंट मिलता है हम लोग को आरटीपी में, रिवीजन टेस्ट पेपर जो होता है उसमें हम लोग को ये अमेंडमेंट मिलता है। या मई 2021 का भी जो रिवीजन टेस्ट पेपर आएगा तो अगर उसमें जो भी अमेंडमेंट रहेगा वो हम लोग को करके जाना होता है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोग को YouTube में आप लोग को सीए स्टडी हब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि अगर कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगा या कुछ भी होगा तो वो आप लोग को कहाँ मिलने वाला है। तो YouTube पे मिलेगा वीडियो के फॉर्म में। और बहुत सारे चैप्टर जो होगा, जो आईसीएस स्टडी मटेरियल का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो लिए होगे क्लास या एडवांस अकाउंटिंग का, तो इसमें बहुत सारा चैप्टर फ्री में आने वाला है यूट्यूब पे। तो वहां जाकर के, वहां पे तो अनलिमिटेड व्यू रहेगा, तो वहां जाकर के देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, जैसे भी होगा वो आप लोग देख लेना। ओके, तो ये तो हो गया हम लोग का स्टडी मटेरियल का। बाकी अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम ग्रुप का, तो ये रहा, इस तरह से आप लोग सर्च करोगे और जुड़ सकते हो। और हाँ, नोट्स के लिए आप लोग को कहाँ जाना है, जुड़ना है तो टेलीग्राम में मी विक्रमादित्य। अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हो तो ये रहा। और ध्यान दीजिए, अगर ऐप में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अगर ऐप में कुछ भी प्रॉब्लम होता है या टेक्निकल कुछ भी अगर आप लोग को जानकारी चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हो इस नंबर पे 7633091359। और अगर सम्स में कहीं पे डॉट होता है, किसी अगर सम्स में डॉट होता है, तो ये हम लोग का ऐप है, ऐप का ये चैट सेक्शन रहा। तो यहाँ इस चैट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना बार भी पूछोगे पूछ सकते हो। ओके, जैसे ही समझ में ना आए पूछना है बस। तो ये हम लोग का आज ये फर्स्ट वीडियो में जानकारी हो गया कि हम लोग को कहाँ से पढ़ना है और कहाँ कहाँ आप लोग को सबसे पहले यूट्यूब तो फॉलो करना ही, यूट्यूब पे तो आप लोग को सब्सक्राइब करना ही है। और उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो चैट में पूछ सकते हो। अगर चैट में पॉसिबल नहीं हो पाता है पूछना, तो आप लोग 7633091359 इस पे आप लोग पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि वेटेज क्या होने वाला है, किस सब्जेक्ट किस चैप्टर में हम लोग को कितने मार्क्स का आएगा, वो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय। 1 मिनट सुन लीजिए फिर आगे बढ़िएगा। तो ये रहा जैसे एडवांस अकाउंटिंग, ओके, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें आप लोग को आईसीआई स्टडी मटेरियल, फिर आरटीपी, एमटीपी, फिर सजेस्टेड आंसर मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चन। ये आरटीपी, एमटीपी, सजेस्टेड आंसर कम से कम 3 से लेकर के 4 टर्म का। अगर ये आप लोगों को करना है, मेरे साथ करना है, तो आपको एक प्राइस चार्ज किया जा रहा है। कितना प्राइस चार्ज किया जा रहा है? 551। देखिए यूट्यूब पे तो एक तो फ्री में आएगा ही, यूट्यूब पे आने वाला है फ्री में। आईसीआई स्टडी मटेरियल के बहुत सारे चैप्टर फ्री में आएगा, वो तो आएगा ही। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो अभी करके रख लिए होगी। ओके, बट
अगर ये आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड आंसर के साथ भी अगर करना चाहते हो तो अभी अभी प्राइस सिर्फ कितना चल रहा है, तो सिर्फ 551 चल रहा है। अगर ये मई एग्जाम के लिए या नवंबर 2021 में एग्जाम दे रहे हो तो दोनों एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। तो अभी प्राइस चल रहा है सिर्फ 551। यही अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बात करूं तो इसमें भी आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड आंसर 3 से 4 टर्म का, प्लस में आईसीआई स्टडी मेटेरियल, प्लस यहाँ इकोनॉमिक्स का जो भी प्रैक्टिकल पार्ट है वो भी आपको मिल रहा है। और उसका प्राइस कितना चल रहा है, तो उसका प्राइस चल रहा है अभी सिर्फ 451। दोनों ही जाकर के आप लोग चेक कर सकते हो, अगर खरीदना होगा तो आप लोग खरीद सकते हो। मैं लिंक दोनों, जैसे एडवांस अकाउंटिंग हो गया और फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, इस दोनों कोर्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और हाँ, इस कोर्स के बारे में और भी कुछ डिटेल चाहे तो उस कोर्स का मैंने वीडियो भी बना रखा है इस कोर्स के डिटेल के बारे में, तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और हाँ, अगर नोट्स के लिए देखना चाहते हो, क्या चीज़ के लिए, नोट्स के लिए, तो अगर नोट्स के लिए अगर देखना चाहते हो, अगर ये कोर्स नहीं लेते हो और उसके बाद अगर नोट्स के लिए, तो उसके लिए एक कोर्स बना हुआ है। एक क्या बना हुआ है, कोर्स जिसका नाम है पावर पैक फॉर सीए इंटरमीडिएट, पावर पैक फॉर सीए इंटरमीडिएट। और इसका प्राइस सिर्फ कितना चला, तो इसका प्राइस सिर्फ ₹1 चल रहा है। ओके, अब ये ₹1 क्यों चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा होता मोबाइल ऐप में कि आप लोग को फ्री में मैं प्रोवाइड कर सकूं, इसलिए वहां पे ₹1 चार्ज किया जा रहा है। ओके, और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिए होंगे, इतना तो मुझे भरोसा है आप लोगों पे। और अपने फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि उनके साथ आप लोग जरूर से जरूर शेयर करें, इससे उनका भी हेल्प होगा और मेरा भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, लाइक करके जाएगा, बिना लाइक करके तो बिल्कुल भी मत जाइए। बाय।